सभी को। आज की वीडियो होने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एनयूएस अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन लिया लास्ट 10th या 12th में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन था कि आपको पता है कि आपका टीएमए सबमिट कब होगा, किस मंथ में सबमिट होना है? नहीं पता? इतना तो पता होगा ही ना कि आपका एग्जाम फीस कब सबमिट होगा और कैसे होगा और कितना होना है, ये भी नहीं पता। तो इसी वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपका टीएमए सबमिशन कब होना है, ठीक है, जिसको आप टीएमए सबमिट बोलते हो, और करना जरूरी है कि नहीं, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम फीस का बात करेंगे। उसके बाद हॉल टिकट जिसको आप बोलते हो, एडमिट कार्ड, उसकी बात करेंगे। फाइनल एग्ज़ाम आपका, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको आगे कन्फ्यूज़न ना हो उसके लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना। सबसे पहले हम बात करेंगे वीडियो होने किस टॉपिक पे वाला है, टाइमलाइन पे। टॉपिक क्या रहेगा वीडियो का, टाइमलाइन, और क्लास 10 और 12 दोनों के लिए होने वाला है। तो क्वेश्चन हम क्या कौन से करेंगे इसमें? सबसे पहले हम बात करेंगे टीएमए का। टीएमए जिसको आप ट्यूटर मार्क असाइनमेंट बोलते हो, जिसको कौन से बच्चे करते हैं, स्ट्रीम 1 के। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। टीएमए होता किसके लिए? स्ट्रीम 1 के बच्चों के लिए। स्ट्रीम 1 में भी ब्लॉक 1 के बच्चे करते हैं और ब्लॉक 2 के, ठीक है। ब्लॉक 1 मतलब अप्रैल के बच्चे और ब्लॉक 2 मतलब अक्टूबर के बच्चे, ठीक है। इन दोनों बच्चों का टीएमए होता है। सिर्फ क्या होता है, स्ट्रीम 1 होना चाहिए। क्लास 10th हो 12th हो, दोनों होगा, स्ट्रीम 1 होना चाहिए। बाकी जो स्ट्रीम 2 या स्ट्रीम 4 के बच्चे जो ऑन डिमांड देते हैं उनका टीएमए नहीं होता, उनका पूरा बुक पढ़ना पड़ता है। जो स्ट्रीम 2 के बच्चे होते हैं उनका सिर्फ टीएमए नहीं होता, बट उनको करना 60% सिलेबस ही होता है। उसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम फीस भरना कब है, ठीक है। कब आपको एग्जाम फीस भरनी है और कितना भरनी है, ठीक है। इतना तो सबको पता, ऑनलाइन ही पे करनी है। अपने जो भी आपका स्टूडेंट लॉगिन पोर्टल होगा, अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करोगे, वहाँ से आपको एग्ज़ाम फीस पे करना है, ठीक है। वो भी उसका भी हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे जिसको आप हॉल टिकट बोलते हो, ठीक है। एनयूएस में हॉल टिकट बोला जाता है, नॉर्मली आप बाकी बोर्ड्स में इसको एडमिट कार्ड बोलते हो, ठीक है। ये कब आएगा और किस किस चीज़ का आपका हॉल टिकट आएगा, वो भी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। बाद में हम बात करेंगे फाइनल एग्जाम्स में, जिसमें आपका इंक्लूड रहेगा प्रैक्टिकल एग्जाम, प्रैक्टिकल के साथ आपका इंक्लूड रहेगा थ्योरी एग्जाम, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी एग्जाम दोनों की हम बात करेंगे, जो आपका फाइनल एग्जाम स्टेप है उसमें, ठीक है। उसके साथ में हम एक स्टेप और इंक्लूड करेंगे, जिसकी हम बात करेंगे रिजल्ट, कि आपका रिजल्ट कब आ जाएगा। तो आज की वीडियो में हम आपको पूरा बायोडाटा देने वाले हैं कि अगर आप एनयूएस से 10th या 12th कर रहे हो और आपने अक्टूबर 2025 के लिए एडमिशन लिया है, तो आपका कब से क्या होने वाला है और आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में आपका क्या आएगा, टीएमए सबमिशन। टीएमए सबमिशन मैंने आपको बता दिया, स्ट्रीम 1 के बच्चों को करना है। जो बच्चे ब्लॉक 1 में है या 2 में है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्लास 10th या 12th है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, फ़र्क इससे पड़ रहा है स्ट्रीम से। आपके पास स्ट्रीम 1 होना चाहिए। अगर मान लो आप सीबीएसई फेल होके भी 10th का मार्कशीट करके 12th कर रहे हो या 8th का मार्कशीट करके 10th कर रहे हो एनएस में, तो आपका टीएमए सबमिट होगा। टीएमए में आपको क्या पूछा जाता है, 6 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन का आपका 2 पार्ट्स होगा। कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट। उसमें से आपको एक पार्ट करना है, ठीक है। दोनों में से किसी एक पार्ट को करना है, उसमें और रहेगा। और आपको हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट दी जाएगी। जो फर्स्ट 3 क्वेश्चन रहेंगे आपके, क्वेश्चन फर्स्ट से लेके क्वेश्चन 3 तक, उसको आपको करना है 30 to 40 वर्ड्स में, ठीक है। डब्ल्यू मतलब वर्ड्स। बाकी जो क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको करना है 150 वर्ड्स में। 100 से 150 वर्ड्स का लिमिट रहेगा। बाकी जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 रहेगा, ये आपको करना है 500 वर्ड्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 500 वर्ड्स में करना है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यूट्यूबर्स जो लगाते हैं वो लगाते हैं अपने प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको पूछा जाता है, जहाँ आपको बोला जाता है ड्रा डायग्राम या ड्रा स्केच, वहाँ आपको लगाना है। पर पेंटिंग का एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको लगानी पड़ती है। डाटा एंट्री का एक सब्जेक्ट है, यहाँ आपको लगानी पड़ती है। बाकी जो नॉर्मल थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आपको वहीं लगाना है जहाँ आपको पूछा जाए। टीएमए सबमिट करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपका फाइनल मार्क्स रहेगा, ठीक है, फाइनल मार्क्स की हम बात करें, जो भी आपका मार्क्स रहने वाला है, ठीक है, मार्क्स की हम बात करें, मान लो आपके पास इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश के आपके कितने 20 मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब आपके 20% टीएमए के मार्क्स हैं। 100 आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। उसमें से आपके 20% कहाँ से आएगा, टीएमए से। तो आपको टीएमए करना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी आपका थ्योरी में परफॉर्मेंस रहेगी, मान लो आपने 100 में से 34 का आपने किया थ्योरी में, ठीक है। हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, प्लस आपने, ठीक है,
18 नंबर ले लिया प्रैक्टिकल मतलब TMA में, तो आपका टोटल प्लस करके जो भी होगा वो आपका क्या रहेगा, टोटल मार्क्स, ठीक है, जिसको हम टोटल मार्क्स बोलते हैं। TM मतलब टोटल मार्क्स रहेगा, जिससे आपको पास कर दिया जाएगा। तो अगर आप फेल भी हो रहे हो तो आपको जो TMA का मार्क्स रहता है वो आपकी हेल्प करता है पास होने में, ठीक है। तो ये आपको TMA सबमिट करना ज़रूरी है स्ट्रीम 1 के बच्चों के लिए। इसकी हम डेट की बात करें, एक्सपेक्टेड डेट क्या रहने वाली है, जो आपके सबमिट होंगे मई और जून 2025 में, ठीक है। जो अनसॉल्व TMA आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एनओएस की ऑफिशियल वेबसाइट में। अगर आपको नहीं मिला आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, हम आपको डायरेक्टली TMA फाइल सबमिट आपको डाउनलोड करके दे देंगे, सबमिट नहीं डाउनलोड करके दे देंगे। TMA को सबमिट कैसे करना है, जैसे आपको स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी, ठीक है, वैसे आपको सबमिट करना है। कुछ सेंटर्स आपके ऑफलाइन लेते हैं, ठीक है, सबमिट एट यूर स्टडी सेंटर्स मतलब कुछ सेंटर्स आपके ऑफलाइन लेंगे और मोस्टली आपके ऑनलाइन सबमिट होते हैं। ऑनलाइन आपको स्कैन करना पड़ता है उस डॉक्यूमेंट को, जो भी आपको PDF फॉर्मेट में रहता है उसको आपने ऑनलाइन सबमिट करना होता है। ये हमने आज डिस्कस कर दिया आपका स्टेप 1, जिसमें हमने TMA की बात कर ली। अब हम स्टेप 2 में जाते हैं। स्टेप 2 में बात करेंगे एग्ज़ाम फीस की, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है सबमिट करना। अगर आप एग्ज़ाम फीस सबमिट नहीं करते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते हो। अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्ज़ाम में अपेयर होना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एग्ज़ाम फीस ज़रूरी सबमिट करना होता है। और उसका एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगा, आपका विंडो कब ओपन होगा, जून और जुलाई 2025 में आपका विंडो ओपन हो जाएगा आपकी फ़ीस सबमिट करने के लिए, ठीक है। जो अभी जनरली अभी फ़ीस थी उसका हम बात कर लें। थ्योरी का आपका था 300, जो भी मान लो आपके पास इंग्लिश है तो आपका थ्योरी आ गया तो उसका आपको 300 देना है। जो भी आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट होगा, प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट्स मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या फिजिकल एजुकेशन या पेंटिंग या डाटा एंट्री और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसके साथ में आपका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, आपका मतलब प्रैक्टिकल हॉल टिकट भी आ रहा है तो आपको 150 एक्स्ट्रा देना था। ये हम फीस की बात कर रहे हैं 2024 की। अगर अभी कोई इंक्रीज़ होगा फीस में तो वो आपको पे करना पड़ेगा, जैसे ही आपका फीस स्ट्रक्चर आएगा न्यू वाला उसमें हम बात कर लेंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ में आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस भी ऐड किया जाता है। आपका जो टोटल फीस रहेगा, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स का, उसके साथ में आपको प्लस किया जाएगा 70 रुपीज़ ट्रांजैक्शन चार्जेस। ये हमने 2024 की फ़ीस स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था। अगर आपको देखना हो तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना, ठीक है। बाकी जो आपको जैसे ही 2025 के लिए फ़ीस स्ट्रक्चर आता है उसका वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आपको फ़ीस पे कैसे करना है, ठीक है, फ़ीस आपको पे कब करना है, कौन से मंथ में करना है वो डिस्कस कर दिए, कितना करना है वो हमने डिस्कस कर दिया। और पे कैसे करना है, पे करना है आपको ऑनलाइन एनओएस पोर्टल के थ्रू, ठीक है। आपको एक लिंक मिलेगा एनओएस की वेबसाइट में, जैसे ही फ़ीस का पोर्टल ओपन होगा आपको एक लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके अपना फ़ीस पे कर सकते हो। आपको फ़ीस के रिलेटेड कोई भी डाउट होगा फ्यूचर में या आपको पूछना हो तो आप इस दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हो या अपना मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। नंबर क्या रहेगा 9103789394, ठीक है, 394। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके अपना क्वेरी पूछ सकते हो, आपका एनओएस के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो, या फ्री ऑफ गाइडेंस सर्विसेज का कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की, ठीक है। प्रैक्टिकल से पहले आपका क्या होता है, PCP क्लासेस। PCP क्लासेस का मतलब पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरी क्लासेस की, ठीक है। थ्योरी का आपका 30 क्लासेस रहता है, जो आपके लिए 15 क्लासेस कंपलसरी, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं कि आपके लिए कंपलसरी नहीं है, आपको कुछ नहीं होगा, बट आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि एक तो आपने उसका फीस पे कर दिया, आपको एक्स्ट्रा कुछ पे नहीं करना। दूसरा, अगर आप जाते हो अपना आप डाउट्स क्लियर कर पाओगे, अपने टीचर से कॉन्ट्रैक्ट कर पाओगे और आप एक कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे अपना एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए, तो आपको ज़रूर जाना है। उसके आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। वो भी जो भी आपके डाउट्स होंगे बुक्स के रिगार्डिंग या एनओएस के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, वो अपने आप सब्जेक्ट टीचर से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपका शेड्यूल कहाँ देखने को मिलेगा, आपके एनओएस पोर्टल पे, जो भी आपका लॉगिन पोर्टल रहेगा उस पर आप देख सकते हो अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के। उसके बाद होगा आपका PCP प्रैक्टिकल, ठीक है। PCP प्रैक्टिकल में आपका कितना, प्रैक्टिकल में आपका 5 क्लासेस होता है, ठीक है। 5 क्लासेस रहेगा, जिसको आप बोलते हो फॉर्मेटिव असेसमेंट। FA मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसका आपका 50% वेटेज रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपका हॉल टिकट आएगा। एक तो आपको किसके लिए आएगा, प्रैक्टिकल PCP के लिए, ठीक है, एक थ्योरी PCP के लिए। जो भी आपका प्रैक्टिकल PCP रहेगा ना, इसके लिए आपका हॉल टिकट आएगा। एक जो आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए हॉल टिकट आएगा, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे थे हॉल टिकट की। तो उसमें आपका जो आपका समेटिव असेसमेंट रहता है, जिसको हम ऐसे बोलते हैं, उसका आपको 50% रहेगा। जो भी आपका FA का मार्क्स होगा प्लस आपका ऐसे का मार्क्स होगा, ठीक है, टोटल आपका जो भी होगा टोटल होगा वो आपका मिलेगा प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। टोटल आपका क्या होगा, प्रैक्टिकल मार्क्स, PM मतलब प्रैक्टिकल मार्क्स, ठीक है। इन दोनों का इंक्लूड करके जो भी आपका स्कोर रहेगा वो आपको प्रैक्टिकल मार्क्स मिल जाएगा, वो आपको फाइनल रिजल्ट में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको वो फॉलो करना है गाइडलाइंस एनओएस का, जो भी आपको प्रिपेयर करना हो प्रैक्टिकल फाइल। प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करने के लिए आपको लैब मैनुअल कहाँ मिलेगा,
जो भी आपका ऑनलाइन कोर्स है ना, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसका, वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप ऑनलाइन जो भी कोर्स है आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है उसका, वहाँ से भी आप ले सकते हो। ठीक है, वहाँ आपको लैब मैनुअल ऑप्शन मिलेगा हर एक सब्जेक्ट्स में, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद हम स्टेप 4 की बात करते हैं, जिसको आप हॉल टिकट भी बोलते हैं और जिसको हम एडमिट कार्ड भी बोलते हैं। ठीक है, हॉल टिकट की बात करें, हॉल टिकट आपका 3 तरह का आता है। एक आता है आपका पीसीपी का, ठीक है, एक आता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, एक आता है आपका थ्योरी एग्जाम्स का। ठीक है, एंड उसमें आपको 3 हॉल टिकट मिलते हैं, जिसको आपको डाउनलोड करना होता है। ये वाला आपको मिल जाता है आपके लॉगिन पोर्टल पे। ठीक है, इसके लिए आपको एक लिंक मिलता है, एक डेट मिलती है, जब आपका रिलीज़ किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिलता है उसके वेबसाइट्स पे या यूट्यूब पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेके अपना डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये रिलीज़ कब होता है, उसके ऑफिशियल वेबसाइट में रिलीज़ होता है, और ये मैंडेटरी, अगर आप फाइनल एग्जाम प्रैक्टिकल या थ्योरी एग्जाम में अटेंड कर रहे हो, अपेयर हो रहे हो, तो आपको हॉल टिकट लेना ही होगा। उसके साथ में और बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं हॉल टिकट और एडमिट कार्ड। तो अवेलेबल कहाँ होगा, एनयूएस की वेबसाइट में। इसका रिलीज़ होने का टेंटेटिव डेट क्या रहने वाला है, सितंबर में। ठीक है, सितंबर 2025 में ये रिलीज़ कर दिया जाएगा। ठीक है, इसको आपने सिंपली डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने पास सेव रखना है। और इसी साथ में आपको कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट आप याद रख लेना। जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ या एनयूएस के स्टडी सेंटर या किसी सेंटर में विजिट करो, तो एक तो आपको अपना आईडी कार्ड ले लेना है। ठीक है, जो अपना आईडी कार्ड रखना है कलरफुल प्रिंट आउट में। एक आपको रखना है अपना आधार कार्ड। इसके साथ आप ना किसी भी रीजनल सेंटर या किसी भी अपने एड्रेस पे, जो भी आपका स्टडी सेंटर एड्रेस हो, रीजनल सेंटर हो या उसको कोई भी ऑफिस हो, वहाँ आप विजिट कर सकते हो। ठीक है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। प्राइवेट जो सेंटर्स होते हैं, जो भी एजेंसीज होती है एडमिशन्स के लिए, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं स्टडी सेंटर्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, जो अंडर आते हैं एनयूएस के। ठीक है, तो वहाँ आपको आईडी कार्ड और आधार कार्ड के साथ विजिट कर सकते हो। आधार कार्ड नहीं है तो और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। आधार कार्ड के साथ आप मान सकते हो वोटर आईडी, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस, और भी बहुत सारे वो भी आप ले सकते हो। बट जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, इन दोनों के साथ आपको हॉल टिकट भी लेना होगा। ठीक है, इन दोनों के साथ आपको कलरफुल प्रिंट आउट हॉल टिकट का भी लेना होगा, फिर आपको एंट्री मिलेगा अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स में या पीसीबी क्लासेस में, थ्योरी एग्जाम्स में। फोर्थ आता है हमारा फाइनल एग्ज़ाम। तो आपका फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, फाइनल एग्ज़ाम्स की बात करें हम, अक्टूबर 2025 में होगा। ठीक है, पूरी ऑल ओवर जहाँ भी एनयूएस के सेंटर्स हैं इंडिया में या बाहर फॉरेन में, सभी जगह अक्टूबर 2025 में एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। जो डेट शीट आएगी आपकी, वो एनयूएस की वेबसाइट में रिलीज़ होगी, उसका भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पे। उस नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, आपको कहाँ कर रीच करना होगा, स्टडी सेंटर पे एडमिट कार्ड और एल मतलब कि मान लो आपके 2 टाइम रहते हैं। आपका टाइम क्या रहेगा एग्ज़ाम्स का, ठीक है, आप समर्स की बात करो, 2:30 से लेके 5:30 आपका टाइम रहता है। ठीक है, ये हम समर्स की अप्रैल की बात कर रहे हैं। जो अक्टूबर की बात होती है, अक्टूबर में आपका 2 से लेके 2 बजे से लेके 5 बजे तक एग्ज़ाम चलते हैं। जो भी एग्ज़ाम 3 आवर्स के होते हैं। कौन से एग्ज़ाम, जो 3 आवर्स के होते हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम 2 आवर्स के होते हैं वो 4 बजे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, 2 से 4 कौन से एग्ज़ाम चलते हैं, जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, जो 2 आवर्स के होते हैं, जैसे डाटा एंट्री का हो गया, पेंटिंग का हो गया, वो आपके 2 घंटों में ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये 3 आवर का रहता है, ये 2 घंटे का रहता है। तो ये टाइम रहता है आपका। ठीक है, अक्टूबर के लिए जो 2 बजे वाला टाइम है अक्टूबर के लिए, 2:30 वाला टाइम है ये अप्रैल के लिए। तो आपको हर बार जब भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपको 30 मिनट्स पहले पहुंच जाना है। ठीक है, अपने सेंटर पे अपना आईडी कार्ड लेके, अपना डॉक्यूमेंट लेके, अपना वाटर बोतल लेके 30 मिनट पहले पहुंच जाना है अपने फाइनल या प्रैक्टिकल या फाइनल एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाना है, उसके एक अलग टॉपिक है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम बात कर लेते हैं समरी की। ठीक है, टाइम लाइन का लेना, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इसमें बात क्या कर रहे थे, इसमें हम बात कर रहे थे कि आपका टीएमएस सबमिट कब होगा। टीएमएस सबमिट होगा आपका मई से जून में। ठीक है, एग्ज़ाम फीस कब होगा, जून जुलाई में। प्रैक्टिकल कब होते हैं आपके, मोस्टली अगस्त मिड से लेके सितंबर के बीच आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका सितंबर में आएगा, जिसको आप हॉल टिकट बोलते हो, और फाइनल एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होंगे। अब हम बात कर रहे थे रिजल्ट का। ठीक है, रिजल्ट की हम बात कर रहे हैं, रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपको जो भी होगा वो आपका रिजल्ट यहाँ मैं आपको लिख के बता देता हूँ। रिजल्ट आपका कब आएगा, दिसंबर में आ जाएगा। अगर किसी रीज़न से एक्सटेंड होता है, ठीक है, एक्सटेंड हुआ तो वो कब कहाँ तक जा सकता है, जनवरी तक। ठीक है, जनवरी से आपका रिजल्ट लेट नहीं होगा, दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर किसी रीज़न से एक्सटेंड हुआ भी
तो वो जनवरी में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और आप पास हो या फेल हो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आपको एनयूएस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।